नमस्कार, स्टडी इकोनॉमिक्स चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज जो महाद्वीप जिसकी हम लोकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप में जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उसमें निम्न लोकेशन महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने पहले देखा था, ये एटलस पर्वत है और इसी एटलस पर्वत के पास यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है और जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इधर से ये लाल सागर है और लाल सागर के यहाँ पर स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसी भूमध्य सागर के ऊपरी तट पे यानी उत्तर की ओर कुछ लोकेशन जो महत्वपूर्ण है वो इस प्रकार से है। ये इटली है, इटली की राजधानी रोम है और इसी के साथ ये तुर्की है, अंकारा जिसकी राजधानी है और अभी भूकंप की वजह से चर्चा में है। यह कैस्पियन सागर है। इसके बाद में रूस का कुछ हिस्सा जो यूराल पर्वत के इस साइड का है वो यूरोप में शामिल है, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से जो रूस है वो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। तो यहाँ पर रूस की राजधानी मॉस्को स्थित है। मॉस्को से थोड़ा सा ऊपर सेंट पीटर्सबर्ग है और यहीं पर हमने वोल्गा नदी देखी थी। इसके बाद में जो 5 नंबर लगा रखा है ये पुर्तगाल है और पुर्तगाल के बगल में ही स्पेन है। स्पेन यहाँ जो 4 नंबर लगा रखा है वहाँ पर ब्रिटेन है। 1 नंबर पर जो हम लोकेशन देख सकते हैं जो नीचे हमने मैप में दिखाई है नॉर्वे है। 2 नंबर पर स्वीडन है और 3 नंबर पर फिनलैंड है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है। इन तीनों को स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। तीनों को स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। इसके बाद में जो नीचे बाल्टिक सागर है और बाल्टिक सागर के किनारे पर 3 देश स्थित हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। ये 3 जो देश है वो बाल्टिक सागर पे स्थित है। इन तीनों को हम बाल्टिक देश भी कह देते हैं। इसके बाद में जो अगली महत्वपूर्ण लोकेशन है वो इस प्रकार से है, जिसमें फ्रांस महत्वपूर्ण है। जैसे हमने यहाँ पर पुर्तगाल पढ़ा, पुर्तगाल के बाद में जो दूसरी लोकेशन थी उसमें स्पेन और उसके बाद में फ्रांस, ऊपर इंग्लैंड आ जाएगा। इधर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आ गई। यहाँ पर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये जो तीनों देश है ये बाल्टिक देश कहलाते हैं। इसके ऊपर जो ये सागरीय हिस्सा है इसी को हम बाल्टिक सागर कहते हैं। फ्रांस के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण जो जगह है वो इस प्रकार से हैं। जैसे ए जहाँ लिख रखा है वहाँ पर हमने देखा था इटली है और इटली के ऊपर जो बी लिख रखा है, जो बी है वहाँ पर जर्मनी है, बी है वहाँ पर हमने लिखा है जर्मनी है और सी पर पोलैंड और डी पर सी पर पोलैंड है और डी पर है जो हमारा अगला देश जो स्विट्ज़रलैंड है वो है। तो इस प्रकार से इटली, पोलैंड, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड ये 4 महत्वपूर्ण देश बीच में हैं। इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड ये 4 देश महत्वपूर्ण हैं। और जहाँ जर्मनी है यहीं पर एक नदी बहती है जिसको हम राइन नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइन नदी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी लोकेशन के रूप में महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से एक तो जो रूस में बहने वाली वोल्गा नदी और एक जर्मनी की राइन नदी 2 प्रमुख नदियाँ हैं जो इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसी प्रकार तुर्की के पास ये छोटा सा एजियन सी है जो काफ़ी चर्चा में रह चुका है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये यूरोप की कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन है जो हमारे मैपिंग के हिसाब से मानव भूगोल की महत्वपूर्ण घटना है। इसी प्रकार यहाँ पर पास में आइसलैंड है जो इंग्लैंड के उत्तर और पूर्व में स्थित है और आइसलैंड के ऊपर ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है स्थित है। तो इस प्रकार से ये अटलांटिक महासागर के पूर्व में स्थित यूरोप का जो देश है जो यूराल पर्वत के इस साइड में और अटलांटिक महासागर फिर जिब्राल्टर जल संधि से भूमध्य सागर से अलग होकर फंसा हुआ है। यहाँ पर कैस्पियन सागर है जो एक प्रमुख सागर है। इसके पास में फिर आगे एशिया का, मध्य एशिया का भाग आ जाता है। तो इस प्रकार से ये यूरोप की लोकेशन है। तो अतः अब तक हमने विभिन्न वीडियो के माध्यम से विश्व की मुख्यतः सभी लोकेशन तैयार कर ली हैं। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और यही लोकेशन आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। गुड लक।